हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y-1 इक्वल टू x द x एक्सेज एंड द x इक्वल टू -2 2 3। देखिए, ऐसा है इंटीग्रेशन निकालना, तो पहले कौन सा रीजन है वो देख लेते हैं। y-1 इक्वल टू एक्स, तो इसको अगर आप देखो तो ये ऐसे बन रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन तो मुझे लगता है आप इजीली बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप ऐसे एक्स वाई की इसमें वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, लाइन का जब इक्वेशन हो दो वैल्यू से सफिशेंट होती है, उसी से आप निकाल सकते हो एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ तो x की वैल्यू -1 हो जाती है, और x की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 हो जाती है। इस तरीके से आप देखिए और अपना स्केच बना लीजिए, एक यानी अपना ग्राफ बना दीजिए। मैंने इस तरीके से देखा, कुछ ऐसे ग्राफ बना लिया। और कहाँ पर था x की वैल्यू -1 यहाँ कहीं होगा। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो यही होती है। लेकिन x की वैल्यू जब -1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से आप लाइन बनाओगे, यानी इनको इन पॉइंट से होती हुई लाइन आपकी जाएगी। तो लाइन हम बना लेते हैं, और इसको बनाने का तरीका ये होता है। ऐसे बना लिया गया, और इस तरीके से ये एक्स एक्सेज है आपके पास, और ये वाई एक्सेज है। क्या गिवन था, कहाँ से एरिया आपको निकालना था? कह रहे हैं एक्स एक्सेज एंड x इक्वल टू -2 2 3, एक्स इक्वल टू -2 एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पर होगी, इसलिए 1 पर तो हम लोगों ने पॉइंट ही लिखा था। ये 1 है, ये 2 है, -1 है, -2, और x इक्वल टू 3 हमारे पास, x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं होगी। ऐसे गेस कर लो आप, देखिए इसमें गेस कर लीजिए और कुछ नहीं, ये 3 हो गया। इनके बीच की एरिया निकालना है, x एक्सेज एंड x इक्वल टू -2 2 y इक्वल टू 3। तो इसके बीच एरिया निकालना, मीन कौन कौन सी एरिया निकालना, इसे समझने का प्रयास कीजिए आप। -2 ये एरिया, एक्स एक्सेस लाइन और -2 इनके बीच का, और यहीं से एक्स एक्सेस लाइन एंड x इक्वल टू 3 ये हो गया। इस रीजन का एरिया आपको निकालना था। तो इस रीजन का एरिया निकालने का क्या तरीका होगा? देखिए, ये रीजन यहाँ पर, यहाँ से देखो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट के नीचे ग्राफ है और इसके ऊपर ग्राफ है। इसका मतलब वो हमें दोनों की एरिया अलग अलग हम लिख के अगर यूज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या दोनों की एरिया एक ही ग्राफ में लिख लें। तो हम एरिया इक्वल टू जब फार्मूला लगाएंगे तो एरिया का हमारा फार्मूला वही होगा, एरिया का फार्मूला तो बदलेगा ही नहीं। क्या होता है? एफ डी एक्स। एफ का मतलब वाई, ये देखो y-1 इक्वल टू एक्स। तो जब y इक्वल टू लिखोगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। इसी y को तो आप लोग एफ कहते हो, या y डी एक्स भी आप लोग लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास हो गया x प्लस 1 डी एक्स, ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये लिमिट कहाँ से हुई? x, देखिए डी एक्स लिखा हो तो x के कोऑर्डिनेट ये जहाँ परपेंडिकुलर हो, तो ये -2 से -1 तक, -2 से -1 तक ये हो गया। प्लस इसी में एरिया आपको और निकाल लेना, इसी और आगे, तो x प्लस 1 यहाँ से और आगे है। लेकिन इस बार आपका पॉइंट -1 से 3 तक हो गया, -1 से 3 तक, यानी एक तो ये निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का एरिया A1, इसको हम कह दिया कि एरिया A1 है, तो ये एरिया A2 है। इस तरीके दो पार्ट हो गए।
दो पार्ट हो गया। ऐसा हम -2 से 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्सेस के बिलो आपका बन रहा है, एक्स एक्सेस के एबव बन रहा है, तो दोनों अलग अलग लिखोगे। इस तरीके से dx लिखोगे और यहाँ पर आप मॉड लगा लो। मॉड मतलब एरिया पॉजिटिव होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए x+1 है, अगर x+1 का इंटीग्रेशन देखो तो x² +1 का x हो जाता है, और यहाँ पर जो आपकी लिमिट लगेगी -2 से -1 हो जाएगा, प्लस x+1 है मीन x² है प्लस 1 dx का x होता है। यहाँ पर लिमिट आपकी -1 से 3 लगे, तो सबसे पहले यहाँ -1 पुट कर लो। -1 जैसे ही पुट किया, -1 का स्क्वायर 1/2 और -1 एक तो ये हो गया, माइनस दूसरे ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर यानी 4/2, -2 का स्क्वायर 4/2 एंड -2 प्लस। अब अगले वाली केस में आते हैं तो x की वैल्यू 3 है, 3² 9/2 प्लस 3 माइनस, अब x की वैल्यू यहाँ माइनस पुट करेंगे, जब माइनस पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1/2 एंड -1 इस तरीके से। तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था। देखिए 1/2 -1 माइनस हाफ होगा, -2 -2 0 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 - 2 0। तो यहाँ पर हमें कुछ लिखना नहीं है, दिस प्लस ये स्टेप अगर देखा जाए 9/2 प्लस 3, 2 3 जा 6 9 15/2 माइनस हाफ -1 -हाफ और माइनस प्लस हो जाएगा, -हाफ ये तो हम हाफ लिख देंगे, और 15/2 + 1/2 16/2 + 8 हो जाएगा। ये आपने +8 लिख दिया, तो टोटल हो गया 2 8 जा 16 117 डिवाइडेड बाई 2 दिस स्क्वायर यूनिट। ये लिखो या आप ऐसा भी लिख सकते हो 8 होल नंबर 1/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपकी एरिया आ गई। तो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं और कोई डाउट्स होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।